स्वागत है आप सभी का। ड्राई मशरूम्स, ये जो वीडियो है ये एक सीरीज है जिसमें हम पूरी तरह से ड्राई मशरूम के अलग अलग पहलुओं को कवर करेंगे। जैसे कि पहले हम जानेंगे कि आखिर ड्राई मशरूम्स की ज़रूरत ही क्या है, उनको सही तरीके से किस तरह हम सन के माध्यम से ड्राई कर सकते हैं, सूर्य की किरणों से कैसे प्रॉपरली क्वालिटी मेंटेन करके ड्राई किया जाता है। फिर हम जानेंगे कि खुद ही का कैसे हम ड्रायर बना सकते हैं, हमें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हम आसानी से अपने ही घर में ड्रायर बना सकते हैं। फिर उसको सेटअप करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, कंस्ट्रक्शन के लिए कितना उसके लिए बजट चाहिए, क्या क्या आपको प्रोसेस फॉलो करने हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि मशरूम्स को जो ड्राई होने के बाद एक्चुअली किस तरह स्टोर किया जाए, किस तरह उसको प्रिजर्व किया जाए, पैकेजिंग मेथड क्या होना चाहिए ताकि हमारी उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। और जब हम उसको ट्रांसपोर्ट करें तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है कि वो मशरूम जो है सही तरीके से पहुंचे। एंड अंत में हम बात करेंगे कि मार्केटिंग, और पूरी तरह ये ड्राई मशरूम के ऊपर ही है, तो हम कहाँ कहाँ उसको बेच सकते हैं, कितने दाम में बेच सकते हैं, किस तरह के वेराइटीज़ के मार्केट अवेलेबल है। तो ये सारी बातों पे हम स्टेप बाय स्टेप इस पर आज चर्चा करने वाले हैं। जितने भी मशरूम फार्मर हैं, जो भी मशरूम की ट्रेडिंग करते हैं या मशरूम की बिजनेस में हैं, उन सभी को एक मशरूम ड्रायर की आवश्यकता है, या उनको एक ऐसा सेटअप रखना चाहिए तैयार ताकि वो जब मर्जी अपने मन के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मशरूम को ड्राई कर सके। चाहे उनका टारगेट मार्केट उनका फ्रेश मशरूम मार्केट भी क्यों ना हो, पर उनके पास हमेशा एक ड्रायर रहना चाहिए। ऐसा क्यों? पहला देखिए, मशरूम जो अगर ड्रायर आपके पास एक सिस्टम रहेगा तो एक बैकअप की तरह काम करेगा। हम जानते हैं कि जैसे अभी हमने देखा कि कोरोना वायरस का जब टाइम गया, कितना अचानक से हम लोगों ने लॉकडाउन फेस किया। फिर इलेक्शन के टाइम आते हैं, कई बार प्रोटेस्ट हो जाते हैं, जब हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट या फिर अलग अलग जगह जब फ्लड हो जाते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज होती है। तो ऐसे बहुत से सिचुएशन हो जाते हैं कि जब आप अपना जो है ताज़ा जो भी आपका मशरूम है आप उसको सेल नहीं कर पाएंगे। अब आप देखिए, जो मशरूम है जब आप कमर्शियल लेवल पे खेती करते हैं तो बहुत सारा मशरूम एक ही दिन में निकलता है। तो आप इतने सारे मशरूम को कहाँ तक उसको प्रिजर्व कर पाएंगे, और इसका शेल्फ लाइफ भी कम है, हार्डली 1 से 2 दिन वो टिकेगा, उसके बाद तो खराब होने लगेगा। तो अगर आप अपने मार्केट में अगर हर रोज का मशरूम हर रोज नहीं बेच पाते हैं तो कहाँ बेचेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट में डिमांड कम है, कोई फेस्टिवल सीजन है, अचानक से उस वक्त ब्लॉकेज आ गया, आप नहीं बेच पा रहे हैं। तो हर हालत में आपके पास एक ड्रायर तो रहना ही चाहिए ताकि आपका चाहे मशरूम बिके या ना बिके फ्रेश मार्केट में, आपके पास एक बैकअप है कि हाँ आप जो है ड्राई कर लेंगे। ये तो एक इम्पॉर्टेंट होगा कि एज ए बैकअप, क्योंकि अगर एक बार भी आपका अगर 1-2 दिन के लिए भी अगर मार्केट में बंद हो गया, आपका मशरूम नहीं बिका, तो वो मशरूम आपको बहुत ज़्यादा फिर लॉस हो जाएगा। जितना आपका पूरे फार्म में 1 महीने में लाभ होना था, 2 दिन में लॉस हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा इसका प्रोडक्शन है और शेल्फ लाइफ इतना कम है। और आप कितना इसको रेफ्रिजरेशन कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बल्क में ये निकलता है, चाहे वो कोई भी मशरूम हो। मैं किसी स्पेसिफिक मशरूम के बारे में नहीं, जितने भी कमर्शियल मशरूम्स हैं, चाहे बटन हो, ऑयस्टर हो, मिल्की हो, शिटाके हो, लायंस मेन हो, हर मशरूम की बात कर रहा हूँ। तो कोई भी मशरूम आप क्यों ना उगा रहे हैं फ्रेश मशरूम मार्केट के लिए, आपके पास एक ड्रायर का सिस्टम होना ही चाहिए। सेकेंड पॉइंट ये है कि मार्केट डिमांड एंड ट्रेंड क्या बताता है हमें। देखिए, जो मशरूम फ्रेश मशरूम और ड्राई मशरूम चाहे जो भी हो, अल्टीमेटली जो कंज्यूमर होता है ना, उसका प्रेफरेंस बहुत मैटर करता है। तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गया है कि अब जो है लोग जो है काफ़ी हद तक ड्राई मशरूम को फेवर कर रहे हैं। काफ़ी लोग जो है फ्रेश मशरूम कंज्यूम तो करते हैं, पर साथ ही साथ अपने पास ड्राई मशरूम रखते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा भी होता है कि अचानक से उन्हें कुछ डिश बनाना है, उन्हें थोड़ा बहुत मशरूम की ज़रूरत है, वो कहाँ मार्केट जाएंगे। सेकेंडली, हमेशा वो जब भी मार्केट जाएंगे ज़रूरत ही नहीं है कि उन्हें मशरूम मिल पाए। एंड थर्ड ये है कि जो मशरूम जब ड्राई हो जाते हैं ना, उनमें एक अलग सा एरोमा आ जाता है, एक रिच टेक्सचर आ जाता है, जिस वजह से वो काफ़ी अलग अलग तरीके के जो आइटम्स होते हैं उसमें यूज़ होता है। जैसे रेस्टोरेंट हैं, ये लोग जो कहते हैं काफ़ी चीज़ों पे टॉपिंग्स करने के लिए मशरूम, ड्राई मशरूम का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें फ्लेवर जो है ज़्यादा एरोमेटिक होता है, ज़्यादा रिच होता है, उमामी फ्लेवर रहता है। सेकंड जो है, 1 किलोग्राम मशरूम अगर हम फ्रेश अगर हम सुखाते हैं तो वहाँ से 100 ग्राम ड्राई मशरूम बनता है। मतलब आप देखिए, अगर मशरूम का कोई ऐसा सप्लीमेंट सेवन कर रहा है ताकि उसको विटामिन डी मिले, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिले, फाइबर मिले, और भी जितने प्रकार के हेल्थ बूस्टिंग प्रॉपर्टीज है मशरूम का, अगर हम उसके लिए सोचें तो जब वो जो टारगेट ऑडियंस है हमारा, वो चाहेगा कि क्या झमेला है रोज रोज जाके फ्रेश मशरूम खरीदो, फिर उसको पकाओ, फिर खाओ, क्यों ना ड्राई मशरूम रखे, जब मर्जी उसका हम पाउडर बना ले और फिर उसको हम अपने अलग अलग चीज़ों में मिला के खा लें, है ना। या फिर सीधा ड्राई मशरूम को पानी में सोख ले, उबाल के थोड़ा बहुत, उसके बाद वो फ्रेश मशरूम जैसा बन जाता है, उसको सब्जी बना के हम सेवन कर सकते हैं। तो क्योंकि
आप सोचिए अगर आप 1 किलोग्राम मशरूम खाएंगे उसमें जितना आपको न्यूट्रिशन मिलेगा उतना ही मशरूम आप 100 ग्राम में मिल जा रहा है, क्योंकि वो ड्राइड फॉर्म में है तो उसमें से पानी रहता है, बाकी तो सब जो न्यूट्रिशन है प्रिजर्व्ड हो जाता है। साथ ही साथ बहुत दिनों तक के लिए हम उसको रख सकते हैं। तो हमारा कंज्यूमर जो ट्रेंड ये बताता है कि डिमांड जो है ड्राई मशरूम का कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है इस वक्त। तो इसलिए भी हमें अपने मार्केट और टारगेट ऑडियंस के लिए हमें अपने पास ड्रायर का सिस्टम रहना चाहिए। अब जो है देखिए, अगर हम मशरूम को ड्राई करना चाहते हैं तो आपको सेटअप रखना चाहिए ऐसा कि आपके पास एक खुला स्पेस रहे जहाँ पे आप उसको धूप में इजीली सुखा सके। टेक्निकली किस तरह से धूप में सुखाया जाए मैं अभी काफी जल्दी से आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, पर ओवरऑल मैं बता देता हूँ। आपके पास एक सेटअप होना चाहिए ऐसा जहाँ पे क्लीनलीनेस रहे। ये नहीं कि वहाँ पे कोई भी आ जाए, वहाँ पे अचानक से कोई भी जानवर आ जाए, इंसान आ जाए। थोड़ा हाइजीन मेंटेन रहे, वहाँ पे धूल मिट्टी ना गिर पाए, और वहाँ पे डायरेक्टली सन जो है, जो सूर्य की किरण है उसमें चारों तरफ से गिर पाए, शेडेड एरिया ना रहे, ताकि आप पूरी तरह से, अगर थोड़ा बादल भी है और सूर्य की किरण अगर उस दिन ज़्यादा मतलब पावर कम है सन में, तो भी आपका जो है ड्राई मशरूम इजीली हो जाए। तो आपको इस तरह का एक खुला एरिया रहना चाहिए अगर आप उसको सूर्य में ड्राई करना चाहते हैं। और सन ड्राइंग इज द बेस्ट वे। बहुत विटामिन उसमें कंज्यूम होता है, विटामिन डी उसमें काफ़ी बढ़ जाता है मशरूम में काफ़ी जगह, इसलिए सन ड्राई का ही ज़्यादा डिमांड रहता है। और साथ ही साथ उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है, नेचुरली वो सूखता है, आपको कोई एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा नहीं आ रहा है, तो बहुत एफिशिएंट है। बहुत कम खर्चे में आप सिंपली अपने सन का इस्तेमाल करके अपने मशरूम्स को ड्राई कर सकते हैं। पर ऐसा भी तो होगा काफ़ी बार जब पूरी तरह से ओस ही ओस होगा विंटर्स में, या फिर बरसातों में अचानक से बरसात आता है, या बरसात ही बरसात आ रहा है और आपके पास ड्रायर नहीं है, और आपका जो फ्रेश मशरूम मार्केट उस दिन मंदा है, आप नहीं बेच पा रहे हैं, या फिर आपका क्लाइंट जो है ड्राई मशरूम ही मांग रहा है और आप ड्राई मशरूम ही बेचना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? अगर आपका उस दिन सन ने थोड़ा धोखा दे दिया, बादल भाई साहब आ गए ऊपर, अब क्या करेंगे आप? तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप कमर्शियल स्केल में या छोटे स्केल में चाहे जैसे भी फार्मिंग कर रहे हैं ना, एक ड्रायर रखिए। देखिए ऐसा भी होगा कि शुरुआत के फ्लशिंग्स में तो आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में मशरूम आएगा, पर बाद में ऐसा होता है ना, धीरे 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 आपका 5 किलो मशरूम, 10 किलो मशरूम, 6 किलो मशरूम, 2 किलो मशरूम, 100 ग्राम मशरूम, फ्रेश मशरूम की बात करो, ऐसे आएंगे। तो क्या आप उसको फिर अपने मंडी में लेके जाओगे? इतना सा मशरूम आप बेचने जाओगे? बल्क में हो सकता है आपका ऑर्डर, आप रिटेल में ना बेचते हो, तो आप क्या करेंगे? तो इसलिए आपके पास अगर ड्रायर रहेगा तो आप हमेशा सन पे डिपेंड नहीं रहेगा, आप चाहे कोई भी वेदर हो, आप अपने ड्रायर में इजीली उसको ड्राई कर सकते हैं। अब देखिए, ड्रायर जो है कमर्शियली खरीदने में तो मिलता ही है। बहुत सारे कंपनीज हैं, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि फूड डिहाइड्रेटर बेचते हैं, जिसमें आप आसानी से सुखा सकते हैं। कोई भी ड्रायर जो होता है जिसमें सब्जी फल वगैरह सुखाए जाते हैं, उसमें मशरूम भी सुखाया जा सकता है। पर आप एक बार कंपेयर करके देखिएगा, ठीक ठाक ड्रायर भी होगा ना, 1 लाख 1.5 लाख का मिलता है, जिसमें आप मिनिमम 50-60 किलो कंटिन्यूसली सुखा सकें। और ड्रायर जो होते हैं वो कभी ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कर दोगे और जल्दी से उसको ओवन में बेक करने के जैसा ड्राई कर दिया। मशरूम ड्राइंग एक कला है, एक आर्ट है, इसमें बहुत ही मीडियम मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, कंस्टेंटली हवा ब्लो करना पड़ता है। तो आप जो है काफ़ी टाइम भी लगेगा ड्रायर में ड्राई करने में, और साथ ही साथ बहुत महंगा है। ऊपर से आप कहीं से खरीदेंगे तो आपको वहाँ का फिर जीएसटी देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन शिपिंग का चार्ज है, उसको खरीद के लाने में डैमेजिंग का बात रहता है, वारंटी का पंगा रहता है, उसको सेटअप करना, इंस्टॉल करना, काफ़ी सारे बैकग्राउंड के चेक्स है। बाद में कुछ ख़राब हो जाए तो फिर आप उसी पे डिपेंड हो जाओगे कि हमारा ड्रायर ख़राब हो गया, ठीक कर दो। तो क्यों ना आप खुद ही का ड्रायर बना लें। जी हाँ, ड्रायर बनाना बहुत ही आसान है, आप खुद अपने हाथ से ही ड्रायर बना सकते हैं। तो आगे की वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कैसे आपको अपना ड्रायर बनाना है, ठीक है।